जब चोट ना गहरी लगी होती है ना, तो जो उसका जो दर्द होता है, उसकी जो तकलीफ होती है, वो उसी इंसान को पता होती है। उसी इंसान को मालूम होता है उसका दर्द, उसका पेन। चाहे वो जो चोट है वो आपके दिल पे लगी है या आपके शरीर पे लगी है, उसका दर्द कोई थर्ड पर्सन उसको महसूस ही नहीं कर सकता, कोई दूसरा इंसान उसको महसूस ही नहीं कर सकता। क्योंकि चोट देने वाले जो होते हैं लोग, उनमें वो दया भावना होती नहीं है। जो चोट देने वाले होते हैं उनके अंदर वो एहसास ही नहीं होता है। शरीर पे अगर चोट लग जाती है तो वो तो घाव भर जाता है, उसका दर्द एक टाइम पे जाके खत्म भी हो जाता है। हो सकता है सम टाइम वो वहाँ पे दाग रह जाता है, वो चीज़ें रह जाती हैं जो कि इंसान को याद रह जाती है, हाँ यहाँ पे मेरे को चोट लगी थी, लेकिन उसका दर्द खत्म हो जाता है समय के साथ। लेकिन जो चोट आपके दिल पे लगी होती है, उसका दर्द तो इतना गहरा होता है, इतना गहरा होता है, तो पता ही नहीं है कि वो कब जाएगा, कभी जाएगा भी या नहीं जाएगा, या आपको साथ लेकर जाएगा। और वो दर्द ना तो किसी को दिखाई देता है, ना कोई महसूस कर सकता है, क्योंकि हंसते हुए चेहरे के पीछे क्या दर्द है वो किसी को पता नहीं होता है। लोगों को तो हंसता हुआ चेहरा दिखता है, लोगों को तो एक खूबसूरत इंसान दिखता है, लोगों को तो उनका स्टेटस दिखता है, लोगों को उनका रुतबा दिखता है, लोगों को उनकी बातें दिखाई देती हैं। लोगों से जज कर लेते हैं कि इसको तो कोई तकलीफ ही नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर किसी को दर्द मिलता है ना, तो कहीं ना कहीं शायद उसका जिम्मेदार वो इंसान खुद भी होता है। क्योंकि लोगों को तो गॉसिपिंग करने की आदत होती है, लोगों को तो दूसरों की स्टोरी सुनने की आदत होती है, ताकि वो अपना एंटरटेनमेंट कर सके, अपनी लाइफ को जो एंजॉय कर सकते हैं, मजा मस्ती कर सके अपनी लाइफ के अंदर, कि चलो अच्छा है आज इसकी ब्रेकअप स्टोरी सुनने को मिल गई, मजा आ गया, और 4 लोगों के साथ डिस्कस करते हैं फिर ऐसे लोग जाकर। लेकिन उन लोगों को इस चीज का अंदाजा नहीं है कि एक इंसान ने अगर आपको अपना समझ के आपको अपने अंदर की बात बताई है, अगर आपको अपना समझ के उसने अपने दिल के जो अंदर जो उसके चीज़ें भरी हुई थी वो आपके सामने खोल के रखी है, क्योंकि वो आप पे भरोसा करता था, क्योंकि आपको विश्वास करता था, लेकिन आपने तो उसके विश्वास का नाजायज फायदा उठा लिया। आपने सोचा कि इसको यार हर इंसान धोखा दे के जाता है, हर इंसान इसको उल्लू बना के जाता है, अरे मैंने भी कर दिया तो क्या हो गया, ये तो इसी लायक है, ये तो ऐसे ही रोती रहती है, ऐसे ही रोता रहता है, ठीक है यार अपने भी थोड़ा टाइम पास कर लेता। बाद में फिर तो बोलते हो कि नेगेटिविटी आ रही है, हमें नेगेटिव लोगों से दूर रहना चाहिए। लेकिन लोगों को समझ आता कि इतने नेगेटिविटी कहाँ से आती है, क्यों आती है नेगेटिविटी। लोगों को अगर किसी ने धोखा दे दिया है तो उसमें उसका फॉल्ट नहीं है, गलती उसकी है जो धोखा देकर भागा, गलती उस इंसान की है, चाहे वो लड़का है या लड़की है, किसी भी उम्र के लोग हैं, यंगस्टर्स हैं बिल्कुल, या कोई मिडिल एज के लोग हैं, या किसी भी उम्र के लोग हैं, या ओल्ड एज के लोग हैं। जो धोखा खाता है गलती उसकी नहीं होती है, गलती होती है धोखा देने वाले की, क्योंकि उसने उसके भरोसे को डिच किया होता है, उसके भरोसे को तोड़ा होता है, क्योंकि उसने तो अब उस पर भरोसा करके उसको अपने दिल के उनके जो सीक्रेट्स होते हैं वो उनके साथ में शेयर किए थे, उसने तो अपना समझ के शेयर किए थे कि ये तो मेरा अपना है, लेकिन वो तो धोखा दे गया, फिर से अगेन उसको उसी चोट पहुंचा गया। मतलब कि एक जगह पे जहां चोट लगी है इंसान ने वहीं पर एक और नई चोट दे दी। सोच के देखिए वो दर्द कितना बढ़ जाएगा कि पहला घाव तो भरा नहीं था, एक और घाव मिल गया, उसी जगह पर एक और घाव मिल गया। कैसे सहन करेगा इंसान, कैसे सरवाइव करेगा, कैसे भरोसा करेगा, और कैसे इस दुनिया के सामने खुद को साबित करेगा कि मैं तुम पे भरोसा करता हूँ। और कोई नया इंसान फिर उसको यही बोल के निकल जाता कि तुम तो भरोसा ही नहीं करते हो, तुम तो प्यार ही नहीं करते हो, तुम तो ये नहीं करते हो, तुम तो वो नहीं करते हो। लेकिन उस इंसान ने ये सोचने की कोशिश की कि वो ऐसा क्यों करता है, वो क्यों भरोसा नहीं कर रहा है तुम्हारे को, उसने तो तुमको अपनी सारी कहानी सुना दी थी,
और तुमने उसका इस्तेमाल कर लिया, तो तुमसे बड़ा चीटर, तुमसे बड़ा धोखेबाज तो कोई हो ही नहीं सकता इस दुनिया के अंदर, जो किसी की कहानी सुनकर, किसी के दर्द को सुनकर उसको वही दर्द फिर से दे जाता है। मतलब ऐसे लोग तो ऐसा कर देते हैं जैसे कि एक बगीचे में सूखे हुए पत्ते होते हैं ना, बिखरे होते हैं चारों तरफ, उन पत्तों का एक वजूद होता है वो टाइम पर कि वो सूखे हुए पत्ते हैं, लेकिन कोई आता है उन सूखे हुए पत्तों को इकट्ठा करता है बड़े प्यार से, तो उन पत्तों को ऐसा लगता है कि हाँ देखो, चलो मेरे वजूद को भी प्यार देने वाला कोई आ गया, मेरे सूखे पत्तों को भी प्यार से समेटने वाला कोई आ गया। लेकिन उसका भरोसा तब तक सक्षम ही नहीं हो पाता है, उससे पहले तो वो सूखे हुए पत्तों को जला देता है वो इंसान जिसने बड़े प्यार से उनको समेटा था, बड़े प्यार से इकट्ठा किया था। वो उन सूखे पत्तों का जो वजूद होता है वो भी राख कर देता है, और एक तेज हवा आती है और सूखे हुए पत्तों की जो राख होती है वो कहाँ कहाँ उड़ जाती है, कहाँ कहाँ फैल जाती है, पता ही नहीं चलता। और वो सूखे हुए पत्तों की जो एक राख होती है वो ये सोचती है मेरा तो वजूद भी खत्म हो गया, कम से कम मुझे दुनिया देखती थी, कम से कम लोग मुझे देखते थे, वो कम से कम ये तो बोलते थे कि सूखा हुआ पत्ता पड़ा है बगीचे में, अब तो मेरा वजूद वो भी नहीं रहा। तो भरोसा करने वालों की ना ये हालत होती है आज के टाइम पर, और धोखा देने वालों की ये होती है कि उनके वजूद को वो राख कर देते हैं और निकल जाते हैं मजे से किसी और तलाश में, किसी और नए शिकार में। मतलब आज के लोग ना शिकारी हैं, शिकारी लोगों के दिल का शिकार करते हैं और अपना काम निकालते हैं। ये है आज की सच्चाई। तो बेहतर है ऐसे लोगों से दूर रहें, बेहतर है इंसान अकेला रहे, किसी की जरूरत नहीं है जीवन के अंदर, क्योंकि सारी दुनिया एंड ऑफ द डे कुछ ठीक नहीं होता है। एंड ऑफ द डे हर इंसान एक दूसरे को धोखा देता है। एंड ऑफ द डे एक ही चीज होती है, इनोसेंट इंसान रोता है और धोखेबाज इंसान खुश होकर निकल जाता है वहां से किसी और की तलाश में।